वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एवन कोचिंग सेंटर हैदराबाद। हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा, परसेंटेज में कैसे मेजर करते हैं विलयन की सांद्रता और मोलरता। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभास और पीपीएम के बारे में। ये जितने भी टर्म्स हैं इन्हीं सब टर्म्स में क्या करते हैं हम लोग, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो आइए जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलरता, जिसको बोलते हैं क्या, मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या है कि यहाँ पर विलयन का आयतन नहीं लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं हम, विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। यानी 1 केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। यानी 1 केजी विलायक में मौजूद विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता या मोलेलिटी कहते हैं। यानी एक विलायक का जो है द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 1 केजी होना चाहिए, और उसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा वही क्या होगा, उसकी मोलरता होगा। तो हम इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। यानी स्मॉल m यानी मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या, डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान। अगर ये केजी में होगा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर ग्राम में रहेगा, अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा तो क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऊपर कितना करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हुआ मोलरता का ये फॉर्मूला। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो विलेय की मोलों की संख्या को मैं बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं हम लोग, विलेय का दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो अगर विलेय का दिया गया द्रव्यमान जो है स्मॉल w मान लेते हैं इसको, और विलेय का आणविक द्रव्यमान को हम कैपिटल M मान लें, और विलायक का द्रव्यमान हम कैपिटल W मान लें, तो ये फार्मूला हो जाएगा मेरा ये फार्मूला इतना हो जाएगा। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्मॉल w बाई कैपिटल M इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ये हुआ मेरा मोलरता। ये इक्वेशन किसका है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इस पर से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे आते हैं देखते हैं। सपोज करें, एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। सपोज करें कि 2 मोल NaOH, सपोज 2 मोल NaOH जो है वो 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा m, ये चूंकि क्या है विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 2 है। तो m इक्वल टू 2 बाई और क्या हो जाएगा विलायक, ये विलायक हो गया जल, वो कितना है, इसका वेट दिया हुआ है 500 ग्राम। तो 500 चूंकि ग्राम में है तो क्या करेंगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से तो हो जाएगा 4। इसकी मोलरता कितनी हुई, 4 होगा। यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा मोल
और नीचे क्या हो जाएगा पर केजी, तो हो जाएगा 4 मोल पर केजी, ये इसका यूनिट हो गया। यानी विलयन की मोललता कितना आया 4 मोल पर केजी आया। जैसे दिया हुआ है 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 250 ग्राम वाटर, यानी जल में मौजूद हो तो विलयन की मोललता ज्ञात करें। विलयन की मोललता ज्ञात करें। कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। विलेय का द्रव्यमान कितना है, यानी स्मॉल w इक्वल टू कितना है 49 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, विलायक का द्रव्यमान कितना है 250 ग्राम, यानी कैपिटल W का वैल्यू दिया हुआ है 250 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, यानी कैपिटल M का वैल्यू हम निकालेंगे। तो कैपिटल M इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2SO4 है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 है, तो हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, यानी 1 गुना 2 बराबर 2 हो जाएगा। सल्फर कितना होता है 32, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 4 के कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4 तो 6 2 8, यानी 98 यूनिट है इसका आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे हम इसको, m बराबर क्या मैंने लिखा था स्मॉल w बाई कैपिटल W गुना m, ऊपर में क्या करेंगे 1000, इतना होता है फॉर्मूला। अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, w का मान कितना है इसमें 49 डिवाइडेड बाई कैपिटल W का वैल्यू कितना है 250 इंटू आणविक द्रव्यमान कितना है इसका 98 इंटू 1000। सो कटेगा ये कितना हो जाएगा 4, ये कटेगा 2, ये कट जाएगा 2, तो इसकी मोललता कितना आया 2 मोल पर केजी, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोललता से संबंधित प्रश्न को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो टर्म है वो है नॉर्मलता, जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, इसमें क्या लेंगे हम लोग, विलेय का ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या लेंगे, है ना। तो क्या इसका डिफिनेशन हो गया, 1 लीटर विलयन में मौजूद विलेय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मलता कहते हैं। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर विलयन में मौजूद विलेय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मलता बोलते हैं। और नॉर्मलता को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन। अगर ml में है तो ऊपर क्या करेंगे 1000 ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ से क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है विलयन का आयतन आ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर के साथ ये क्या करता है, नॉर्मलिटी भी वैरी करता है। जैसे मोलिटी वैरी कर रहा था, उसी प्रकार नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वैरी करता है। तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस पर से कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हम लोग देखें। सपोज करें कि 49 ग्राम जो है 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में क्या है मौजूद है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ विलेय दिया हुआ है, यानी सॉल्यूट दिया हुआ है, यानी विलेय का द्रव्यमान
विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? विलेय का द्रव्यमान 49 दिया हुआ है, 49 ग्राम, 49 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, नॉर्मलता निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट यानी समतुल्य भार कैसे निकालते हैं ग्राम में, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम? तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसके फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स। तो कितना होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। ये अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट लेंगे उसका और डिवाइड कर देंगे कितना उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है, तो हो जाएगा इसमें ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा उसका। जैसे हम निकालना है H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो H2SO4 का कैसे निकालेंगे हम लोग? H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है? H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले क्या इसका निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर पहले निकाल चुके हैं, कितना आया था? 98 और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, तो चूंकि यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट तो है नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद है। तो कितना है? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 49, यानी इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। किसका? H2SO4 का। तो यहाँ पर निकल गया मेरा ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया? दिया गया द्रव्यमान, किसका? तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान यानी गिवन वेट किसका? ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका? तो सॉल्यूट का। हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे निकलेगा इसका? जैसे इस केस में कितना हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा? 49 ग्राम H2SO4 बराबर हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट? तो देखेंगे हम लोग, गिवन वेट कितना है? 49। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है H2SO4 का? 98, कट जाएगा 1/2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इन 49 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला में पुट कर देंगे। कैसे? तो n बराबर विलेय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। तो विलेय के ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1/2 आया है, तो 1/2 लिख देंगे सीधे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मतलब कि विलेन का आयतन कितना है? 250 ml है, तो 250 ml लिख दिया मैंने, इंटू चूँकि ml में है तो 1000 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 से कटेगा ये, तो फिर ये 2 से भी कट जाएगा, तो कितना आया इसका? 2 आया। 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं? नॉर्मलिटी हम लोग निकाल सकते हैं।
तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या दो चीज होगा, कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, और फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना दिया गया द्रव्यमान है उसमें डिवाइड करते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट से, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकलता है। यानी दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट। अगर हम HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इससे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 35.5 बराबर कितना हो जाएगा, 36.5। इसका मॉलिक्यूलर वेट आया, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 36.5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा। ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया। अब हम क्वेश्चन में अगर दे दें कि 72 ग्राम ऑफ HCl 72 ग्राम ऑफ HCl में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट में कितना क्या करेंगे हम, तो दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो कितना हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान कितना है इसका 72 डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 36.5, ये कैंसिल होगा 2, यानी 72 ग्राम ऑफ HCl मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना है इसका 2 आया। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दो चीज़ का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, तब नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ नॉर्मलिटी का हम एप्लीकेशन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह में भी पूछता है। आइए हम लोग नॉर्मलता का एक एप्लीकेशन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता का जो यूज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका पीएच निकालने में। पीएच जैसे हम लोग जानते हैं क्या, pH इक्वल टू माइनस लॉग H+n ये होता है। तो क्या होता है यहाँ पर H+ है, सपोज करते हैं हम लोग कि 0.01 m pH बराबर होता है माइनस लॉग H+n। तो अगर ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है मोस्टली मोलरिटी m और n में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो सांद्रता जो मोस्टली जो है मोलरिटी में, नहीं तो नॉर्मलिटी में दिया रहता है। तो अगर pH निकालने के केस में दिया रहेगा, अगर ये हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन m में होगा तो उसको n में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, याद रखिएगा। क्या रहेगा, अगर m में दिया रहेगा तो n में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, बिकॉज मोलरिटी डजंट गिव द डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मोलरिटी जो होता है वो डायरेक्टली H+ कंसंट्रेशन का वैल्यू नहीं देता, लेकिन नॉर्मलिटी क्या करता है, वो डायरेक्ट H+ के कंसंट्रेशन का वैल्यू देता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मलिटी में चेंज कर लेंगे। तो दोनों में क्या एक रिलेशन है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा n इक्वल टू होता है, कैसे करेंगे हम, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक फॉर्मूला के द्वारा ये देखेंगे। n इक्वल टू होता है m गुना बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर बेस रहेगा तो क्या होगा, एसिडिटी, m गुना एसिडिटी ऑफ बेस। तो याद रखिए इस तरह ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग चेंज करके निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं
मोनोबेसिक एसिड देखते हैं, जैसे HCl। मोनोबेसिक एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना हो, 1 हो। जिसमें 2 रहता है उसको डाइबेसिक एसिड कहते हैं, जिसमें 3 रहता है जैसे H3PO4 वो ट्राइबेसिक एसिड है ना। तो इसमें क्या है, मोनोबेसिक एसिड HCl के केस में जब देख लेते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलिटी में क्या रिलेशन आता है, तो N=M गुना बेसिटी कितना है, यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। यानी इस केस में N बराबर कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। इस केस में N बराबर M। उसी तरह डाइबेसिक एसिड के केस में देखते हैं, H2SO4 के केस में देखते हैं, तो H2SO4 केस में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, N=M गुना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी इसकी बेसिटी कितनी है, 2, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 2M हो जाएगा। उसी तरह ट्राइबेसिक एसिड में कितना हो जाएगा, N बराबर 3M हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जब भी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा पीएच के केस में, तो हम लोग नॉर्मलिटी में निकालते हैं। नॉर्मलिटी में उसको चेंज कर, नॉर्मलिटी में दिया रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर